हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 4 की, जो कि सामाजिक विज्ञान विषय के लिए जारी की गई है। कक्षा 6 की वर्कशीट है और 2 सितंबर के लिए जारी की गई है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है सौरमंडल में पृथ्वी। आज हम उसी को पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह, आकाशगंगा, गैलेक्सी या ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है। पिछली वर्कशीट में आपने सौरमंडल के बारे में समझा। जिस धरती पर हम रहते हैं वह सौरमंडल का एक हिस्सा है और सौरमंडल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। आइए समझते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। चलिए देखते हैं आगे ब्रह्मांड क्या है। और हम कहाँ रहते हैं? हम सौरमंडल के एक हिस्से में रहते हैं, छोटे से में। तो ब्रह्मांड के देखते हैं। दिन में हम सूरज को चमकते हुए देखते हैं और रात में हम आकाश में हजारों टिमटिमाते हुए वस्तुओं को देखते हैं। सूर्य और इन सभी टिमटिमाती वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। यूनिवर्स सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। ये सभी गैलेक्सी का एक संग्रह है। गैलेक्सी को ऐसी इकाई के रूप में जाना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल के बादल, गैसें, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और अन्य खगोलीय पिंड है। इस प्रकार से हम आगे क्या कहता है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एकमात्र बड़ा ग्रह, बड़ी इकाई ब्रह्मांड है और सभी गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड बनाती है। आकाश में तारों को सफ़ेद चमकता हुआ मार्ग मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है। ये आकाशगंगा नाम से भी जाना जाता है। तो क्या हो गया कि दिन में क्या होता है, सूरज चमकता है और रात को आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। तो जो तारे टिमटिमाते हैं और सूरज दिखता है हमें, ये क्या है, सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और यूनिवर्स इनकी सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, ये सभी गैलेक्सी के अंदर आते हैं। गैलेक्सी इन सबको अपने अंदर समाये हुए हैं। गैलेक्सी एक ऐसी इकाई है जिसमें क्या है, अरबों सितारे हैं, धूल के बादल हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्कापिंड है और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एकमात्र बड़ी इकाई ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, तो आकाश में तारे जब चमचमाते हैं तो उन्हें मिल्की चमकता हुआ दिखता है, तो वो मिल्की वे कहलाते हैं और ये गैलेक्सी कहलाते हैं और हम इन्हें आकाशगंगा नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। इसने जो लिखा है जैसे अर्थ, फिर सोलर सिस्टम, फिर मिल्की वे, फिर आउटर एनवायरनमेंट या यूनिवर्स। ठीक है, तो यह इस तरफीश के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में नीत इससे स्पष्ट है कि केवल एक ब्रह्मांड है, जो कुछ भी मौजूद है वह इस ब्रह्मांड में मौजूद है। चलिए तो आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे कहता है, सितारों, ग्रह और उपग्रहों के अलावा ब्रह्मांड में कई छोटे खगोलीय पिंड भी हैं। तो क्या है, कई छोटे खगोलीय पिंड भी हैं। ये सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, कई बार सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। इन्हें शुद्ध ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह साइरस है। फिर आगे चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। फिर है, ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं। उल्कापिंड घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं और जल पाते हैं। और आखिरी में उल्कापिंड पूरी तरह नष्ट नहीं होते, वे पृथ्वी पर गिरते हैं तो बड़ा गड्ढा बनाते। तो उल्कापिंड के बारे में आपने तो सुना ही होगा कि ये क्या कहते हैं, ये चक्कर लगाते हैं किसका, सूर्य का। और कई बार जब ये अपने मार्ग से हट जाते हैं तो कई बार पृथ्वी पर टकराते हैं। तो पृथ्वी के वातावरण में जब ये घुसते हैं तो तुरंत जलना शुरू कर देते हैं घर्षण के कारण। तो कई बार ये पूरी तरह जल जाते हैं, कई बार नहीं जलते। तो जब नहीं जल पाते या नष्ट नहीं हो पाते तो ये गिर करके क्या करते हैं, पृथ्वी पर गड्ढा कर देते हैं बड़ा सा। तो अब जरा प्रश्नों को देख लेते हैं। ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले प्रश्न पूछा है, ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं? तो ब्रह्मांड किसे कह सकते हैं हम? ब्रह्मांड हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी इकाई है जहाँ पे सारी चीज़ें व्याप्त हैं। जैसे कि ये दिखाया हुआ है, क्या क्या व्याप्त है इसमें? आकाशगंगा हमारी, हमारा सौरमंडल और हमारी पृथ्वी। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर है, गैलेक्सी क्या है? तो गैलेक्सी क्या है, आइए जरा देख लेते हैं। गैलेक्सी क्या है? एक इकाई है एक तरह से ये भी। ठीक है, जिसे हम क्या कहलाते हैं, जिसे हम आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना बच्चों। फिर है शुद्र ग्रह। शुद्ध ग्रह डैश और डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं।
तो शुद्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। फिर प्रश्न नंबर 4, कल्पना कीजिए अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा। तो पृथ्वी से अगर कोई उल्कापिंड टकरा जाता है तो वो पृथ्वी पर गिरता है और बड़ा सा गड्ढा बना देगा। ठीक है ना बच्चों। तो ये तो हो गया आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।